पाठीवर पाय देऊन आलेल्या सख्या भावाने भर रस्त्यात बहिणीच्या पोटात चाकू खुपसला. तिथेही गर्दी जमा झाली, पण कोणी त्या भावाला थांबू शकला नाही. घटना क्रमांक 3. रस्त्याच्या बाजूला झाडीत खुनी हल्ला झाला. एका मित्राचा जीव गेला. मुलगी अर्ध मेल्या रक्ताने भंबाळ अवस्थेत गुडघ्याने सरकत मदतीची याचना करत होती. तिथेही गर्दी जमा झाली, पण एकही माणसाने त्या मुलीला हॉस्पिटलमध्ये नेऊन दिले नाही. नेणार कसे? ते तर व्यस्त होते मोबाईल मध्ये प्रक्षेपण करताना. आजादी का असली मतलब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामगिरी सही हो. यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में भारत को आजाद करे. प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम अंग्रेजों के जालों में फंस गए थे, तो रंग बसंती चोले के एक आवाज पे टोले के टोले उमड़ा उठते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला लेता था. लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी. उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये उजाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई. घर में ये वाले हालात हो जाने के बावजूद भी वो माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज दिया करती थी, और उसको पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा बड़े ही विचारों से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना. इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था. तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता. आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है. मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेकर लहराना देशभक्ति है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छावों में नंगे पांवों में जब तिरंगा बेचता है, तो यह क्या उसकी देशभक्ति है? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसके पेट के भूख की शक्ति है, जो उसे ये करने के लिए मजबूर करती है. और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा. हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा. होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा. पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा. जय हिंद, वंदे मातरम.